नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, जो साइक्लोन फेंगल है वो तमिलनाडु और पुदुचेरी और तमिलनाडु के तटीय जो क्षेत्र है उसे बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। वहाँ पे इसने काफ़ी विनाश किया है और उसके अलावा ये केरल और कर्नाटक के क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। तो चलिए, ये साइक्लोन फेंगल क्या है इसे पूरा समझ लेते हैं। और इसके अलावा साइक्लोन दाना, साइक्लोन ओकई, इनका नामकरण कौन करता है और कितने खतरनाक है ये तूफान, कितने खतरनाक है ये साइक्लोन, चलिए इनके बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। खबर है द हिंदू की तरफ से, जिसमें कहा गया है साइक्लोन फेंगल, दाना, ओकई, हु नेम दी साइक्लोन्स, यानी इन साइक्लोन्स का नाम किसने रखा है। ये जो साइक्लोन्स हैं इनका नाम किस देश ने रखा है, इस खबर में पूरी तरह से विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इसके प्रमुख बिंदुओं के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र के तहत एक एजेंसी विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO के अनुसार किसी विशेष भौगोलिक स्थान या दुनिया भर में एक समय में एक से अधिक चक्रवात हो सकते हैं और सिस्टम एक सप्ताह या उससे अधिक समय तक चल सकते हैं। इसलिए भ्रम से बचने, आपदा जोखिम जागरूकता प्रबंधन और शमन को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रत्येक उष्णकटिबंधीय तूफान को एक नाम दिया गया है। यानी जो संयुक्त राज्य की एक एजेंसी है WMO, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसके अनुसार दावा किया गया है कि एक समय में दुनिया में कई अधिक सक्रिय जो है चक्रवात हो सकते हैं और इस भ्रम से बचने के लिए, आपदा के जोखिम से बचने के लिए इन सभी को एक नाम दिया जाता है। और दुनिया भर में 6 क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र हैं यानी RSMC हैं और 5 क्षेत्रीय उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्र हैं जिन्हें सलाह जारी करने और चक्रवाती तूफानों का नामकरण करने का काम सौंपा गया है। यानी दुनिया भर में 6 ऐसी विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र हैं और क्षेत्रीय उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्र हैं जिन्हें ये काम सौंपा गया है कि वो किसी भी चक्रवात से पहले चेतावनी जारी कर सकते हैं और चक्रवात आने के बाद उसका नामकरण कर सकते हैं। ये काम जो है 6 विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र है उनको और इसके अलावा 5 क्षेत्रीय उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात चेतावनी केंद्र है, ये काम उनको सौंपा गया है। अब भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD RSMC में से एक है और इसे उत्तरी हिंद महासागर में बनने वाले चक्रवात हैं उनको एक शीर्षक देने का काम सौंपा गया है जब वे 62 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे अधिक की अधिकतम निरंतर सतही हवा की गति तक पहुंच जाते हैं। यानी भारत का ये मौसम विज्ञान विभाग है IMD, इसे RSMC के द्वारा ये अथॉरिटी मिली हुई है कि ये किसी भी चक्रवात को एक शीर्षक यानी एक नाम दे सकता है, विशेषकर जब वे 62 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे अधिक की रफ्तार में हवा की गति से आगे बढ़ रहे हों। नामों का उपयोग बारी बारी से किया जाता है और एक बार चक्रवात को सौंपे जाने के बाद उनका दोबारा से उपयोग नहीं किया जाता। यानी एक बार किसी चक्रवात को कोई नाम दे दिया गया तो दोबारा से किसी चक्रवात के लिए उस नाम का उपयोग नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए फेंगल के बाद अगले चक्रवात का नाम है वो साक्ती रखा जाएगा, जैसा कि श्रीलंका ने इस नाम को सुझाया है, जबकि थाईलैंड ने कतार में भविष्य के नाम के रूप में मोन्ता का योगदान दिया है। यानी ये जो फेंगल है इसके बाद अगर कोई चक्रवात आता है तो उसका नाम साक्ती रखा जाएगा और ये जो नाम है वो श्रीलंका के द्वारा सुझाया गया है, जबकि थाईलैंड में कतर में भविष्य में आने वाले जो तूफान है उनके रूप में एक मोन्ता नाम दिया है, उसको अपना योगदान दिया है। यानी कि थाईलैंड ने कहा है कि अगर कोई तूफान आता है तो कतर के पास अगर कोई तूफान आता है तो उसका नाम मोन्ता रखा जाना चाहिए, ऐसा थाईलैंड की तरफ से कहा गया है। लेकिन श्रीलंका ने कहा है कि अगर कोई हमारे नज़दीकी क्षेत्र में अगर कोई तूफान आता है, ऐसा कोई चक्रवात आता है तो उसका नाम साक्ती रखा जाएगा। अब यहाँ पर कुछ चक्रवातों की सूची दी गई है, यानी कुछ चक्रवातों के नाम दिए गए हैं, उनका नामकरण कैसे किया गया है उसके बारे में समझ लेते हैं। पहला है चक्रवात फेंगल। फेंगल नाम सऊदी अरब द्वारा प्रस्तावित किया गया था और यह अरबी भाषा का एक शब्द है। यह भाषाई परंपरा और सांस्कृतिक पहचान के मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है जो WMO और यूनेस्को नामकरण पैनल के भीतर एक क्षेत्रीय विविधता को दर्शाता है। फेंगल जैसे नाम कई भाषाओं में छोटे, विशिष्ट और गैर आक्रामक होने के लिए चुने गए हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे प्रभावित क्षेत्रों में सार्वभौमिक रूप से गूंजे हैं। यानी जो फेंगल है वो नाम सऊदी अरब के द्वारा प्रस्तावित किया गया था और एक अरबी भाषा का नाम है। अब अगला चक्रवात है, उसका नाम है चक्रवात दाना। चक्रवात दाना अक्टूबर 2024 में उड़ीसा तट पर पहुंचा था और दाना का नाम कतर द्वारा सुझाया गया था, जिसका उदाहरण है उदारता।
और अगला चक्रवात है इसके बाद चक्रवात रेमल, यानी मई 2024 में भयंकर चक्रवाती तूफान रेमल पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप और बांग्लादेश के खेपुपारा के पास पहुंचा था। और रेमल नाम, जिसका अरबी में अर्थ जो रेत है, ओमान के द्वारा इसे सुझाया गया था। यानी चक्रवात दाना जो कि अक्टूबर 2024 में उड़ीसा पर पहुंचा था, इसका नाम कतर द्वारा सुझाया गया था, जिसका अर्थ है उदारता। और दूसरा चक्रवात है रेमल, ये जो है मई 2024 में भयंकर चक्रवाती तूफान के रूप में आया था और ये पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप और बंगाल के खेपुरा में पहुंचा था। इसका ये जो नाम है रेमल, वो अरबी भाषा में इसका अर्थ रेत है, जिसे ओमान के द्वारा चुना गया था। अब इसके बाद जो अगला चक्रवात है उसका नाम है चक्रवात मंडोसा, यानी चक्रवात मंडोसा, जो दिसंबर 2022 में ममल्लापुरम के पास उत्तरी तमिलनाडु तट को पार कर गया था और इसने कई लोगों की जान ली थी। लगभग 500 पेड़ उखाड़ दिए और कई जगहों पर बिजली की आपूर्ति जो बाधित रही। मंडोस नाम संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा सुझाया गया था। यानी ये जो चक्रवात है मंडोस, ये दिसंबर 2022 में ममल्लापुरम के पास उत्तरी तमिलनाडु का क्षेत्र है उसमें आया था। इसने कई लोगों की जान ली थी और 500 से अधिक पेड़ उखाड़ दिए थे और इसके कारण ये बिजली की आपूर्ति है वो भी बाधित रही थी। और ये जो नाम है मंडोस, ये संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा सुझाया गया था। चक्रवात मंडोस के बाद अगला चक्रवात है चक्रवात सितरांग। चक्रवात सितरांग 24 अक्टूबर 2022 को बांग्लादेश में पहुंचा था और उष्णकटिबंधीय तूफान सितरांग, उच्चारण सीट्रांग, थाईलैंड द्वारा इसका नाम दिया गया था और बांग्लादेश के विशाल तट की ओर उत्तर की ओर से मुड़ने से पहले ये पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना था और चक्रवात ने पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भारी बारिश भी की थी। यानी ये जो चक्रवात है चक्रवात सितरांग, ये 24 अक्टूबर 2022 को बांग्लादेश में पहुंचा था और ये जो उष्णकटिबंधीय तूफान है चक्रवात सितरांग, ये थाईलैंड के द्वारा इसका नाम दिया गया था और ये बांग्लादेश के विशाल तट की ओर से उत्तर की ओर मुड़ने से पहले जो बांग्लादेश की खाड़ी है वहाँ से यह उत्पन्न हुआ था और इसने पूर्वोत्तर में कुछ हिस्सों में बारिश भी की थी। आज चक्रवात सितरांग के बाद अगला चक्रवात है चक्रवात असनी, यानी वर्ष 2022 में उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र में बना पहला चक्रवात असनी आया। श्रीलंका द्वारा सिंहल में क्रोध का अर्थ रखने वाले इस चक्रवात ने 11 मई को मछलीपट्टनम से 40 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और आंध्र प्रदेश के नरसापुर से 50 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में दस्तक दी थी। यानी ये जो नाम है इसका असनी, ये इसे श्रीलंका के द्वारा सुझाया गया था और ये वर्ष 2022 में आया था और ये पहला चक्रवात था जो वर्ष 2022 में उत्तर हिंद महासागर के क्षेत्र में बना था। अब चक्रवात असनी के बाद अगला चक्रवात है वो है चक्रवात ओखी, यानी चक्रवात ओखी एक शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात था जिसने 2017 में श्रीलंका और भारत के कुछ हिस्सों को तबाह किया था। इसने केरल, गोवा, लक्षद्वीप, तमिलनाडु में तबाही मचाई थी और ओखी नाम बांग्लादेश द्वारा दिया गया था जिसका अर्थ है कि आंख। यानी ये जो चक्रवात ओखी है ये वर्ष 2017 में आया था और इसने श्रीलंका और भारत के कुछ हिस्सों को तबाह किया था और इसने भारत में केरल, गोवा, तमिलनाडु, लक्षद्वीप जैसे क्षेत्रों में काफ़ी तबाही मचाई थी और इसका नाम जो है बांग्लादेश के द्वारा रखा गया था जिसका अर्थ है एक आंख। अगला चक्रवात है उसका नाम है चक्रवात मोरा। चक्रवात मोरा जिसने मई 2017 में पूर्वोत्तर भारत में भयंकर बाढ़ ला दी थी और उसका नाम जो है थाईलैंड के द्वारा रखा गया था। मोरा हीलिंग स्टोन में से एक नाम था। इसका मतलब समुद्र का तारा भी है और भारत से इस्तेमाल किए गए नामों में गति और मेघ, आकाश शामिल है। पहले इस्तेमाल किए गए अन्य पदनामों में बांग्लादेश से ओगनी, हेलेन और फानी, पाकिस्तान से लैला और नरगिस और बुलबुल इसमें शामिल है। यानी ये जो नाम है ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के द्वारा पूर्व में उपयोग किए जा चुके हैं। भारत ने उपयोग किए हैं वो गति, मेघ और आकाश जैसे नाम है वो भारत ने चक्रवातों के लिए पूर्व में उपयोग किए हैं। तो दोस्तों अभी हाल ही में चक्रवात फेंगल आया हुआ है जिसने तमिलनाडु के तट पर काफ़ी तबाही मचा रखी है और इसके अलावा पुदुचेरी की ओर बढ़ रहा है ये तूफान और पुदुचेरी में भी इसने, और इसके अलावा केरल और अन्य समुद्र तटीय क्षेत्रों पर बहुत ज़्यादा तबाही मचा कर रख दी है और इसका जो नामकरण है वो सऊदी अरब के द्वारा किया गया है। और इसके अलावा कई सारे चक्रवात और भी हैं जिनके बारे में हमने विस्तार से जाना और समझा कि चक्रवातों का नाम क्या है, जैसे कि चक्रवात मोरा, चक्रवात आँखी और असनी है चक्रवातों के बारे में हमने समझा। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे संबंधित अदर नोटिफिकेशन, टेलीग्राम वीडियो पीडीएफ के लिए आप इसके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल से लेकर टेलीग्राम की वीडियोज़ और अदर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी।
और ये कंसीडर है इस इंस्टाग्राम पर भी, तो आप इसे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।